नाइट वॉचमैन क्रिकेट की शब्दावली का सबसे पुराना टर्म। जब क्रिकेट शुरू हुआ उसी दिन इस शब्द का भी जन्म हुआ। अब इस शब्द का ताल्लुक है टेस्ट क्रिकेट से। ये शब्द आपने भी कई बार कभी न कभी तो सुना ही होगा। इनकेस अगर आप इसका मतलब नहीं जानते हैं तो देखिए, आमतौर पर हर टीम में बैटिंग नंबर 7 तक होती है। उसके बाद 8 नंबर पर या तो एक गेंदबाज या फिर ऑलराउंडर हो सकता है, लेकिन आखिरी के 3 तो टेलेंडर्स होते हैं। अब टेस्ट मैच में कई बार जब कोई टीम एक ऐसे समय पर अपना विकेट गंवाती है जब दिन का खेल खत्म होने को होता है, यानी स्टंप्स होने से कुछ ही देर पहले, अब उस समय कप्तान ये सोचता है कि टेस्ट में अभी काफी समय पड़ा है लेकिन दिन का खेल खत्म होने को है, ऐसे में अपने मेन बैट्समैन पर रिस्क लेना उचित नहीं है, तो आखिरी के विकेट्स में से किसी को टॉप ऑर्डर में भेज देता है। 8 से 11 नंबर के कुछ पुछल्ले बल्लेबाज जब ऊपर बल्लेबाजी करें तो उसे नाइट वॉचमैन कहते हैं। अब नाइट वॉचमैन का रोल है कि वो आखिरी के 30-40 मिनट का ट्रिकी पीरियड सी ऑफ करे, ठीक ठाक सा डिफेंस करना और बैट्समैन का विकेट बचाना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उनसे कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन कभी कभी जिससे कोई उम्मीद नहीं होती वही बंदा ऐसा कमाल करके दिखाता है जो इतिहास में हमेशा याद किया जाता है। क्रिकेट इतिहास में कुछ ऐसे नाइट वॉचमैन थे जिन्होंने कुछ ऐसी रिकॉर्ड तोड़ पारियां खेल दी जो कि प्योर बैट्समैन भी नहीं खेल पाए। आज के इस एपिसोड में हम नाइट वॉचमैन द्वारा खेली गई कुछ ऐसी महान पारियों की बात करेंगे जिन्होंने इतिहास रच दिया। कुमार धर्मसेना, ये नाम आपने अक्सर सुना होगा, क्रिकेट फील्ड पर अक्सर बतौर अंपायर भी देखा होगा, लेकिन जो लोग क्रिकेट 90s से देख रहे हैं वो ये जानते हैं यह दिग्गज श्रीलंकन क्रिकेट का एक अभिन्न अंग था। एक अच्छा स्पिनर था जो 1996 की वर्ल्ड कप विजेता टीम में भी था। धर्मसेना गेंदबाज तो अच्छे थे ही मगर बल्लेबाज भी उपयोगी थे, जो कि ढेर सारी गेंदें खेलकर श्रीलंका को संकट से निकाला करते थे। ऐसा ही एक बार 1997 में भारत के खिलाफ मुंबई टेस्ट में देखने को मिला, जब गांगुली के कहर से ग्रस्त श्रीलंका पहली पारी में लड़खड़ा रहा था तो नंबर 3 पर इन्हें भेजा गया और इन्होंने भी 142 गेंदों में संयम भरे 40 रन बनाए, जिसमें इतना डिसिप्लिन था कि इन्होंने केवल 3 बाउंड्री लगाई। और दूसरी पारी में जब श्रीलंका के ऊपर हार का खतरा इस कदर मंडरा रहा था कि 100% भारत की जीत सुनिश्चित दिख रही थी, सभी प्रमुख बल्लेबाज धराशायी हो चुके थे, ऐसे में इन्हें नंबर 6 पर भेजा गया और एक बार फिर इन्होंने कप्तान रणतुंगा का भरोसा नहीं तोड़ा। रन चाहे 8 बनाए लेकिन 58 बॉल खेलकर जो खतरे की घड़ी निकाली उसने श्रीलंका की इज्जत और मैच दोनों बचा दिया और 200 गेंद खेलकर इस मैच के एक अनसंग हीरो बने नाइट वॉचमैन बने कुमार धर्मसेना। इंग्लैंड क्रिकेट का जन्मदाता जिसने क्रिकेट जगत को एक से बढ़कर एक क्वालिटी प्लेयर्स दिए हैं। कुछ समय से जैक लीच भी इस लिस्ट में जुड़ चुके हैं। लीच ने अपनी फिरकी बॉलिंग से काफी प्रभावित किया है और रेड बॉल क्रिकेट में आज इंग्लैंड के फ्रंट लाइन स्पिनर भी हैं, लेकिन जो नंबर 11 पर इन्होंने जबरदस्त धैर्य दिखाया है वो इन्हें एक रिलायबल बैटिंग कैरेक्टर बनाता है। इनका वो हेडिंगले टेस्ट का एक नॉट आउट उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। कई बार उन्होंने नाइट वॉचमैन के रूप में भी कुछ अच्छे रन बनाए, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट में उनकी स्पारिंग ने दिल खुश कर दिया। पहली पारी में उन्हें जहां नंबर 11 पर बैटिंग मिली, दूसरी पारी में सीधा ओपनिंग करने को भेज दिया गया और इन्होंने ओपनर की तरह खेला भी। आते ही स्विंग को बड़े अच्छे से टैकल किया और कुछ करारे ड्राइव भी खेले, फिर पेसर स्पिनर सबको तड़ी देते हुए शानदार 92 रनों की पारी खेल दी, जो कि रिसेंट टाइम्स में किसी भी नाइट वॉचमैन की टॉप पारी है। सैयद किरमानी 1983 विश्व कप विजेता रही भारतीय टीम के एक चैंपियन खिलाड़ी और भारतीय क्रिकेट के बेहतरीन विकेट कीपर, जिनके पास गजब की फुर्ती और एक तगड़ी कीपिंग तकनीकी थी, जिन्हें उस टीम का सबसे मुस्तैद हाथ बनाते। अब क्योंकि इस समय की थ्योरी में एक टीम में 5 बैट्समैन 5 बॉलर होते थे और विकेट कीपर को सिर्फ उसके ग्लव वर्क के लिए ही टीम में शामिल किया जाता था, लेकिन एक अच्छी कीपिंग के अलावा किरमानी साहब के पास एक ठीक ठाक डिफेंस भी था, जो कि उन्हें नंबर 9-10 का उपयोगी 20-25 रन वाला बैट्समैन बनाता। और जब बात टीम की इज्जत और विकेट बचाने की आती तो ये जनाब एक रिलायबल नाइट वॉचमैन बनकर स्टंप्स पर डटकर खड़े रहते, लेकिन जब अपनी पर आ जाते तो खूंटा गाड़ लेते और लंबी इनिंग्स खेल जाते, जिसका एक नजारा 1979 के मुंबई टेस्ट में देखने को मिला। भारत पहले बैटिंग कर रहा था और पहले दिन के स्टंप्स होने में महज 20 गेंदें पड़ी थी, तभी तीसरा विकेट गिरा। तब बतौर नाइट वॉचमैन किरमानी साहब को भेजा गया। उस दिन की बची गेंदों को तो उन्होंने सी ऑफ कर लिया, मगर अगले दिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की अच्छी खबर ली। ये किसी से आउट ही नहीं हुए और 206 गेंदों में 17 चौके लगाकर 101 रन जड़ दिए। वे शतक जड़ने वाले क्रिकेट के पहले नाइट वॉचमैन बने। भारत ने 458 का एक बड़ा स्कोर बनाया, जिसके बाद एक पारी और 100 रन से ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दी। जब भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर की बात होती है तो MS धोनी, एडम गिलक्रिस्ट और कुमार संगकारा के नामों में काफी कॉन्फ्लिक्ट सुनने को मिलता है, क्योंकि फैन बेस है ही इतना बड़ा, ऊपर से रिकॉर्ड्स भी इतने कि पढ़ते पढ़ते आंखें थक जाएं। लेकिन अगर आंकड़ों की माने तो मार्क बाउचर दुनिया के नंबर 1 विकेट कीपर के तौर पर आते हैं, जिनकी फिटनेस, एजिलिटी, विकेट कीपिंग अव्वल दर्जे की थी। इनके नाम क्रिकेट इतिहास के सर्वाधिक 998 डिसमिसल्स हैं और इसके अलावा बल्ले से भी इन्होंने अपने खूब जौहर दिखाए, एक नहीं अनेकों बार, और 2 बार तो बतौर नाइट वॉचमैन शतक बनाया। दरअसल करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें बतौर टेलेंडर ही खिलाया जाता, मगर 1999 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 6 नंबर पर बैटिंग करते उन्होंने 125 रन ठोक दिए और पूरे मैच के टॉप स्कोरर रहे। इसके एक महीने बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने 6 नंबर पर बैटिंग करते हुए
108 रनों की पारी खेली, जिसने साउथ अफ्रीका का एक हारा हुआ मैच बचा दिया। बतौर नाइट वॉचमैन ये सबसे इंपॉर्टेंट और मैच्योर पारी थी। दोस्तों, जब भी कभी नाइट वॉचमैन मास्टर क्लास की बात होगी तो ऑस्ट्रेलियन टीम के पूर्व फास्ट बॉलर और गजब के खिलाड़ी जैसन गिलेस्पी का जिक्र वहाँ पहले नंबर पर होगा। और हो भी क्यों ना, जो उन्होंने किया है वो आज तक 146 साल के क्रिकेट हिस्ट्री में कोई सूरमा नहीं कर पाया, ना ही शायद आगे कोई कर पाएगा। दोहरा शतक जो कि बड़े बड़े दिग्गज नहीं लगा पाते अपने पूरे टेस्ट करियर में। सईद अनवर, मार्कवा जैसे लेजेंड इसका प्राइम एग्जांपल है, लेकिन गिलेस्पी के पास ये लौकिक माइलस्टोन है। बतौर नाइट वॉचमैन क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले ये विश्व के पहले और 17 साल से इकलौते धुरंधर हैं। तो साल था 2006। पहले गेंदबाजी में 3 विकेट निकाले और फिर बैटिंग में दिन के अंतिम लम्हों में जब ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला विकेट गंवाया तो कप्तान पोंटिंग ने इन्हें 3 नंबर पर बैटिंग करने भेज दिया। मगर ये जनाब तो ऐसा खेले जैसा बड़े बड़े बैट्समैन कल्पना करते हैं। क्रीज पर ऐसे डट गए मानो किसी ने फेविकोल लगा दिया। 425 गेंद लंबा मास्टर क्लास जो चलता रहा और बस चलता ही गया। 26 चौके और 2 छक्के जड़कर ये तो आउट ही नहीं हुए। आखिर को रिकी पॉन्टिंग को ही बांग्लादेश पर दया आ गई और पारी डिक्लेयर कर मानो ये गेंदबाजों को ट्रोल कर रहे थे कि तुम आउट नहीं कर पाओगे, मैं ही वापस बुला लेता हूँ। इसके बाद कोई नाइट वॉचमैन इतनी देर तो क्या, इसका चौथाई भी क्रीज पर नहीं टिक पाया और जैसन का ये रिकॉर्ड अभी तक बरकरार है। तो दोस्तों, ये थी क्रिकेट इतिहास की कुछ ऐसी यादगार पारियां जब नाइट वॉचमैन एक प्योर बैट्समैन की तरह खेलकर इतिहास रच गए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के